हे गाइस, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी ग्रुप में बैठे हो या किसी फ्रेंड सर्कल में बैठे हो और आपने कुछ बोला हो, सबने इग्नोर कर दिया हो, किसी ने ध्यान नहीं दिया हो, किसी को मैसेज किया हो, किसी को बड़ा सा ब्लैक किया हो, उसका सिर्फ या ओके का रिप्लाई आया हो, या कई बार तो सीन करके छोड़ दिया हो। ट्रस्ट में ये फीलिंग दुनिया की सबसे बेकार फीलिंग होती है, सबसे वर्स्ट फीलिंग एवर। जब कोई हमें इग्नोर करता है तो ऐसा लगता है कि हमारी कोई वैल्यू ही नहीं बची उसकी लाइफ में। हम अंदर ही अंदर खुद पर डाउट करने लगते हैं कि क्या मुझ में कोई कमी रह गई है, क्या मैं बोरिंग हूँ, क्या मैं अजीब दिखता हूँ। बट रिलैक्स, आज के इस वीडियो में मैं ह्यूमन साइकोलॉजी को कुछ हिडन ऐसे रीजंस को बताने वाला हूँ जिन्हें डिकोड करने के बाद आपको कोई इग्नोर नहीं करेगा। हम इग्नोर क्यों करते हैं, और सिर्फ वजह नहीं बल्कि ये भी सीखेंगे कि सॉल्यूशन क्या है, इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकला जा सकता है। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज के बाद आपको इग्नोर करने से पहले कोई भी बंदा 10 बार सोचेगा। तो इसमें हमारा सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो होता है द इमोशनल इम्पैक्ट, रिजेक्शन का दर्द। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस दर्द की जो इग्नोर होने पर होता है। साइकोलॉजी कहती है कि जब हमें कोई इग्नोर करता है तो हमारे ब्रेन में वही रिसेप्टिकल्स एक्टिव होते हैं जो कि फिजिकल इंजरी या चोट लगने पर होते हैं। यानी कि सोशल रिएक्शन का दर्द भी एक तरीका फिजिकल पेन जितना ही रियल होता है। इसका सबसे बड़ा असर जब पड़ता है जब आपकी सेल्फ स्टीम डाउन होती है। आपको पता चलता है आपका सेल्फ वर्थ डाउन होता है, आप एक ओवर थिंकिंग के लूप में फंस जाते हैं। जब कोई आपको इग्नोर करता है तो आपका दिमाग एक लूप में फंस जाता है, जिसे आप सोचने लगते हैं कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, क्या मैंने इसे कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, क्या इसने मेरे हुलिये के ऊपर कुछ नेगेटिव तो नहीं देख लिया। धीरे धीरे ये सब ओवर थिंकिंग आपके कॉन्फिडेंस को भी ख़त्म कर देती है और आप उसके वैलिडेशन के मोहताज होते थे। सीकिंग वैलिडेशन, दूसरे पर डिपेंड होना। जब ह्यूमन को लगता है कि हमें इग्नोर किया जा रहा है तो हम गलती क्या करते हैं, हम सामने वाले को और ज़्यादा चेस करने लग जाते हैं। हम उसके अप्रूवल का वेट करते हैं या उसके ऊपर ही डेस्परेट हो जाते हैं। और साइकोलॉजी का एक रूल याद रखना है, द मोर यू चेज द मोर दे रन। मतलब आप किसी चीज़ के पीछे जितना भागेंगे वो चीज़ आपसे उतनी ही दूर भागेगी। आप जिसको जितना प्यार से उसके पीछे भागोगे वो आपको उतना ही सस्ता समझेगा और उतना ही आपको इग्नोर करने लग जाएगा, बिकॉज ये ईजिली अवेलेबल है। आपकी एनर्जी डाइंग होने लगती है। इग्नोर होने के बाद आपकी पूरी एनर्जी मेंटल हेल्थ पे चली जाती है, जिससे कि आपका सारा एनर्जी डाइन हो जाती है। आप दिन भर गुस्से में रहते हो या सैड रहते हो, और इसका असर आपके काम पर भी पड़ता है। आपका पढ़ाई, आपके रिलेशनशिप या और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन पे ये पड़ता है। तो ये तो बात होगी कि लोग आपको इग्नोर करते क्यों। तो ये तो बात होगी कि जब लोग आपको इग्नोर करते हैं तो आपके साथ क्या क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि वाई पीपल इग्नोर यू, मतलब आपको लोग इग्नोर क्यों करते हैं। तो इसके साइकोलॉजिकल रीजन जो हैं तो इसका जो साइकोलॉजिकल रीजन है वो कुछ इस तरीके से है। लोग हमें इग्नोर क्यों करते हैं, उनके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा होता है जो वो हमें इग्नोर करते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से इसके पीछे 4-5 रीजन होते हैं, और याद रखना इनमें से मैक्सिमम रीजन आपके बिहेवियर से जुड़े होते हैं। सबसे पहला है लो एनर्जी या डल वाइब। साइकोलॉजी कहती है कि हमेशा हम उन लोगों को इग्नोर करते हैं या उन लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जिनका ऑरा पॉजिटिव होता है, जो हमें एनर्जेटिक दिखाई देते हैं। बहुत बार आपका डल फेस या आपका नॉट इंटरेस्टेड मूड लोगों को आपसे दूर भगाता है। आप हमेशा थके थके से रहते हैं, कंप्लेन करते रहते हैं, या आपकी वॉइस में कोई एक्साइटमेंट नहीं होती, तो लोग आपसे बोर होने लगते हैं। लोग आपके लिए इसलिए इग्नोर करते हैं
क्योंकि वो आपसे नफरत नहीं करते, बल्कि इसलिए इग्नोर करते हैं क्योंकि आपकी वाइब उन्हें डेस्परेट करने लगती है, लो फील कराती है, जो कि वो नेचुरली करते हैं सबकॉन्शियसली, उनका इसमें कोई हाथ नहीं होता। सेकंड रीज़न जो आता है बीइंग टू अवेलेबल, मतलब हमेशा हर किसी के लिए रेडी रहना। ये सबसे बड़ी गलती है जो 90% लोग करते हैं। किसी ने याद किया, आप तुरंत हाजिर हो गए। किसी ने मैसेज किया, आपने 2 सेकंड भी नहीं रुके और रिप्लाई कर दिया। साइकोलॉजी का एक सिंपल रूल ये भी है, लॉ ऑफ सिक्योरिटी। जो चीज़ मार्केट में बहुत ज़्यादा मिलती है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। अगर आप सबके लिए हमेशा फ्री रहोगे तो लोग आपके टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगेंगे। उन्हें लगेगा कि पास तो है, काम आ ही जाएगा, फ्री तो है, कभी ना कभी तो काम आ ही जाएगा। थर्ड जो है वन साइडेड कॉन्वर्सेशन। आप सिर्फ हमेशा अपनी ही बात करते हैं। आप किसी से मिलने जाएंगे तो आप वहाँ भी कहेंगे मेरा ये काम रह गया, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, मुझे आज ये करना था, आज मेरे को वो करना था। अगर आप सामने वाले की नहीं सुनोगे तो सामने वाला आपसे बोर हो जाता है। उसे बोलने का मौका ही नहीं दोगे तो उसका इंटरेस्ट आप में ख़त्म हो जाता है। सबकॉन्शियसली उसका ब्रेन आपको ब्लॉक कर देता है कि ये तो बकवास ही करता रहता है, छोड़ो यार इसे। अगर आप उसको मौका ही नहीं दोगे तो वो आपको इग्नोर करना शुरू कर देता है। एंड फोर्थ जो रीज़न मेरे को लगता है, लैक ऑफ वैल्यू ऑफ सब्सटेंस। सुनो और लोगों से जुड़ना सीखो। मतलब लोग कुछ बोल रहे हैं पर उनकी आप सुनते नहीं हो, अपने अपने सुनाते हो। इस चीज़ का भी बहुत फ़र्क पड़ता है। सामने वाला क्या कह रहा है, अगर आप उसके हाँ में हाँ नहीं मिलाओगे या उसकी बातों को नहीं सुनोगे तो वो आपको इग्नोर करना चालू कर देता है। इमोशनल सपोर्ट आपका नहीं रहता है, आपकी बातों में कोई सब्सटेंस नहीं रहता है, या आप बेफजूल की बातें करने लगते हैं तो भी लोग आपको इग्नोर करने लगते हैं। अब आप कहने लगो कि यार एक दिन मैं रेलगाड़ी खरीदूंगा और उसमें बैठ के पूरी दुनिया घूमूंगा। ये कोई लॉजिकल बात तो है ही नहीं। ऐसी बातें अगर आप करते हैं तो आपकी वैल्यू कम होने लगती है, लोग आपको लो वैल्यू पर्सन समझने लगते हैं। धीरे धीरे वो आपसे दूरियां बनाना शुरू कर देते हैं। पांचवा है आपकी बॉडी लैंग्वेज। लो कॉन्फिडेंस आपके दिमाग को फील कराता है कि आपको क्या बॉडी लैंग्वेज रखनी है। मतलब अगर आप कॉन्फिडेंट होंगे तो आपकी बॉडी लैंग्वेज भी सीधी होगी, आपका पोस्चर सही रहेगा, आपके बोलने का तरीका में एनर्जेटिक फील होएगा। बट अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो आपका आई कांटेक्ट नहीं हो पाएगा, आपकी एनर्जी लो हो जाएगी, आपका पोस्चर सीधा नहीं रहेगा, आपके बोलने में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। सो लोग आपको इग्नोर ऑटोमेटिकली करना शुरू कर देंगे। साइकोलॉजिकल ये सिग्नल जाता है कि ये बंदा तो कॉन्फिडेंट है ही नहीं, इससे माथा पेची करके हम अपना क्यों टाइम बर्बाद करें। और लोग हमेशा उन्हीं लोगों को इग्नोर करते हैं जो खुद को ढंग से प्रेजेंट नहीं कर पाते। अब चलते हैं अपने लास्ट सेक्शन की तरफ, सेक्शन 3, हाउ टू टर्न थिंग्स अराउंड अस। तो हमने प्रॉब्लम देख ली और हमने इसके पीछे की साइकोलॉजी भी समझ ली। अब बात करते हैं सॉल्यूशन के कि ऐसा करें क्या कि लोग आपको इग्नोर करना बंद कर दें और आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हों, आपसे बात करने के बहाने ढूंढें। तो इसके ये 4 साइकोलॉजी के हैक बताने जा रहा हूँ मैं, जो कि आपको मास्टर कर देंगे इस चीज़ का। सिक्योरिटी, अपनी अवेलेबिलिटी को कम करो। सबसे पहले हर किसी के लिए 24 घंटे अवेलेबल रहना बंद कर दो। अगर किसी का मैसेज आता है तो तुरंत रिप्लाई करने के बजाय थोड़ा प्यूज लो। जब आप हर कॉल, हर प्लान के लिए तुरंत हाँ नहीं करते हैं तो सामने वाला आपको एक प्रोडक्टिव इंसान समझता है सबकॉन्शियसली। ये इसमें आपकी कोई वो नहीं है, सबकॉन्शियसली उसके ब्रेन को ये सिग्नल जाता है कि उसके पास कुछ काम है, वो प्रोडक्टिव बंदा है। रिमेंबर, रिस्पेक्ट उन्हीं की होती है जिनका अपना एक वक्त होता है। सेकंड, शिफ्ट टू अट्रैक्टिव एंड एक्टिव लिसनिंग। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों में इंटरेस्ट दिखाएं तो पहले आपको उनकी बातों में इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा। मतलब वो क्या कहते हैं ये आपको सुनना पड़ेगा। अगर सिर्फ आप अपनी अपनी कहेंगे तो लोग आपको सुनना बंद कर देंगे। आप उनकी बातों का रिप्लाई दो, उनकी बातों पर रिएक्ट करो। साइकोलॉजी कहते हैं कि इंसान अच्छा इंटरेस्ट जब भी दिखाता है जब आप अच्छे लिसनर होते हैं। लोग उसी के साथ सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल और अट्रैक्ट फील करते हैं। तीसरा, अपग्रेड योर वाइब एंड एनर्जी। जब भी आप किसी से मिलो तो एक सॉफ्ट स्माइल एंड कॉन्फिडेंट पोस्चर के साथ मिलो। आपकी आवाज़ में एक क्लियर एनर्जी होनी चाहिए, ना कि एक थका हुआ रोया रोया सा बंदा।
जो हमेशा डेस्परेट रहते हो। पॉजिटिव दिखो और पॉजिटिव रहो। सबकॉन्शियसली आपकी तरफ खींचे चले जाना, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना, ये सब काम साइकोलॉजी खुद ब खुद कर लेगी। आप अपना बेस्ट वर्जन दिखाओ सबको, लोग आपकी तरफ ध्यान देना शुरू कर देंगे। एंड फोर्थ जो है, स्टॉप चेजिंग एंड स्टार्ट बिल्डिंग। अपने ऊपर काम करो भाई। अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है तो उसे टेक्स्ट पर टेक्स्ट करके इरिटेट मत करो। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को टॉप पर रखो। वो वक्त जो उनके पीछे वेस्ट कर रहे हो उसे अपनी फिटनेस, अपने करियर, अपने कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने में लगाओ। जब लोग आपको ग्रो करता देखेंगे ना, तो वो आज इग्नोर कर रहे हैं वही तुम्हें कल तुम्हारा चेस करेंगे। सो हमारा वीडियो यहीं एंड होती है। तो दोस्तों, गलती इसमें नहीं है कि आप कैसे हैं, आप कैसे हुए हैं। बस अपने आप को थोड़ा इम्प्रूव करें और सामने वाले की बातों पर ध्यान दें। आपको एक हाई वैल्यू पर्सन बनना है और आपको इसी तरीके की वीडियोस और भी हमारे चैनल पर मिलेंगी जो कि साइकोलॉजी से जुड़ी होंगी। 30 दिन के अंदर अंदर आपको आपकी रिस्पेक्ट करना सिखा देंगे। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में लिखना आई विल वैल्यू माई सेल्फ, ताकि मुझे पता चल जाए कि ये वीडियो एंड तक देखी गई है और आप तक पहुंच चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप गोइंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।